नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टॉक टॉक पर। आज के वीडियो में हम आपको आईटीसी लिमिटेड से आईटीसी होटल के लॉन्ग एंटीसिपेटेड डिमर्जर के बारे में बताते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप उन लोगों में से हैं जो बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया में हो रही गतिविधियों पर नजर रखना पसंद करते हैं, तो फिर आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि हम ऐसी जानकारी आप तक पहुँचाते रहें। सालों से इन्वेस्टर्स इस कदम के लिए संघर्ष कर रहे थे। होटल डिवीजन आईटीसी की पूंजी का लगभग 20% उपयोग करके ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट का केवल 3 से 4% योगदान देता है। इसकी तुलना में आईटीसी का टोबैको बिजनेस जो कि 10% कैपिटल एम्प्लॉयड का उपयोग करता है लेकिन 80% ऑपरेशनल प्रॉफिट जनरेट करता है। आईटीसी का मैनेजमेंट इस मूव के लिए एंटायरली कमिटेड नहीं था, लेकिन जुलाई 2023 में आईटीसी के बोर्ड ने आईटीसी होटलों को अलग करने की घोषणा के साथ सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। फिर हाल में ही 16 दिसंबर 2024 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की कोलकाता बेंच ने डिमर्जर के लिए अपनी मंजूरी दी और इस तरह आईटीसी ने 1 जनवरी 2025 को इफेक्टिव डेट ऑफ स्प्लिट के रूप में घोषित किया। तो आइए शुरू से समझते हैं कि ये डिमर्जर क्या है। अगर देखें तो आईटीसी सिगरेट, एफएमसीजी, पेपर बोर्ड, एग्रीकल्चर और होटलों का एक विशाल समूह है। लेकिन होटल बिजनेस इस ग्रुप में अजीब तरीके से अलग से ही दिखते थे। लग्जरी होटलों का निर्माण करना और दौड़ाना सस्ता नहीं होता है और रिटर्न को मटेरियलाइज होने में सालों लग जाते हैं। यही कारण है कि 2018 में आईटीसी ने एसेट राइट मॉडल को अपनाया। होटलों को ओन करने के बजाय आईटीसी ने दूसरी प्रॉपर्टीज को मैनेज करना शुरू किया। इस बदलाव ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम कर दिया और आईटीसी होटलों को अपने पोर्टफोलियो लागत को प्रभावी ढंग से बढ़ाने में मदद की। और आज आईटीसी के होटल इन्वेंट्री का 55% मैनेज्ड मॉडल की तरह संचालित होता है और इसका उद्देश्य इसे 2030 तक 65% तक ले जाना है। अब आइए थोड़ा इंडस्ट्री ट्रेंड पर भी विचार करें। भारत का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अभी भी बेहद कम है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बढ़ती संपन्नता, अनुकूल डेमोग्राफिक्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भविष्य को उज्जवल बनाती है। आईटीसी होटल ताज ग्रुप के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी होटल श्रृंखला के रूप में उभर रही है। नेग्लिजिबल डेट के साथ कंपनी वर्तमान में 140 होटलों का संचालन करती है जिनमें 13,000 कमरे हैं और 2030 तक यह 18,000 कमरों के साथ 200 प्लस होटल तक का विस्तार करने का योजना बना रही है, जो पहले से ही पाइपलाइन में 46 नए होटलों द्वारा समर्थित है। इसीलिए जब आप इन सारी चीजों को एक साथ रखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अब डिमर्जर क्यों हो रहा है। आईटीसी होटलों को अलग करके आईटीसी 2 काम करेगा। सबसे पहले यह शेयर होल्डर्स को हॉस्पिटैलिटी स्टॉक का डायरेक्ट एक्सेस देगा और दूसरा अपने हाई मार्जिन बिजनेसेस पर ध्यान केंद्रित करेगा। वास्तव में डिमर्जर के लिए मैनेजमेंट का तर्क भी स्पष्ट है। आईटीसी होटल्स अब मैच्योर हो गए हैं और यह इंडिपेंडेंटली अपनी ग्रोथ को चार्ट करने के लिए तैयार है। एक स्टैंडअलोन इकाई के रूप में यह अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एक्सपेंशन के लिए बाजारों से धन जुटा सकते हैं। अब थोड़ा टेक्निकल बिट्स पर आते हैं कि ये डिमर्जर होगा कैसे। आईटीसी के शेयर होल्डर्स को हर 10 शेयर के बदले आईटीसी होटल का 1 शेयर मिलेगा। एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए रिकॉर्ड डेट 6 जनवरी 2025 है, जिसका मतलब है क्वालिफाई करने के लिए आपके पास 3 जनवरी को आईटीसी का शेयर होना चाहिए। पोस्ट डिमर्जर आईटीसी लिमिटेड आईटीसी होटल्स में 40% स्टेक रिटेन करेगी, वहीं रिमेनिंग 60% एग्जिस्टिंग आईटीसी शेयर होल्डर्स रिटेन करेंगे। इसीलिए नई कंपनी का ओनरशिप आईटीसी के मौजूदा शेयर होल्डर्स के साथ रहेगा। आईटीसी होटल्स अगले कुछ हफ्तों में स्टॉक एक्सचेंजों को हिट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए। खैर, हम पोस्ट लिस्टिंग प्राइस के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन यदि हमें एनालिस्ट के अनुमानों से जाना है तो शेयर को लगभग 130 से 170 के बीच में वैल्यू किया जा सकता है। लेकिन याद रखें, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर साइक्लिकल है। रेवेन्यू और प्रॉफिट इकोनॉमिक ट्रेंड्स और एक्सटर्नल शॉक्स के आधार पर स्विंग कर सकते हैं। जरा आप गौर से सोचिए कि कैसे महामारी ने होटल उद्योग को कम कर दिया था। इसके अलावा स्टॉक में कुछ शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी भी दिख सकता है। क्योंकि आईटीसी मेजर इंडिसेस का हिस्सा है, इसीलिए आईटीसी होटल का शेयर प्राप्त करने वाले इंडेक्स फंड उन्हें बेच सकते हैं क्योंकि यह इंडेक्स का हिस्सा नहीं होगा और यह शेयर की कीमत के लिए एक ड्रैग हो सकता है। अगर आपको याद होगा, रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डिमर्जर के दौरान भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन इस तरह के सेलिंग प्रेशर आमतौर पर टेम्पररी होते हैं और कंपनी की लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं।
अंत में डिमर्जर भी आईटीसी के भविष्य के लिए बहुत सारे सवाल पैदा करता है। होटल कारोबार बाहर होने से क्या आईटीसी अपने कुछ प्रॉफिटिंग बिजनेस से दोगुना हो जाएगा या फिर वो नए वर्टिकल्स का विस्तार करेगा, ये तो केवल समय बताएगा। लेकिन यह बात निश्चित है कि यह कदम आईटीसी के कॉर्पोरेट एवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन अब आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि आईटीसी होटल डिमर्जर के साथ क्या हो रहा है और यह सब कैसे होने वाला है। तो क्या आप भी एक आईटीसी इन्वेस्टर हैं और डिमर्जर पे आपकी क्या राय है? इस वीडियो में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके अपनों तक सही जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।